और मिजाज पर लेक्चर लेने का मकसद बार बार यही है कि ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर होता है तो एक प्रैक्टिस करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इवन क्रिटिकल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक डिजीजेस, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको डेफिनेटली एक मिजाज समझने के बाद आपको काम करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अभी 4 लेक्चर लूंगा इंशाल्लाह मैं। हर एक लेक्चर में एक मिजाज को हम लोग पूरी तरीके से तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफरा के ताल्लुक से। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो सफरा के ताल्लुक से, सफराई मिजाज। दोस्तों, मिजाज जो होता है वो एक्चुअली यूनानी मॉडर्न मेडिसिन में अगर आप लोगों को आपने पढ़ा होगा कि दो दो तरह से जो है एक ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो दो तरीके से उसके वो प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके उसके खवास। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में आपको जेनेटिक जो है डिटेल्स मिलेंगी, जीन्स में जो कुछ विरासत से जो चलती चली आ रही है, वालिदैन से जो खवास जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में वो खवास जो है वो मुंतकिल होते हैं, फिर वो उनके औलादों में जाते हैं। तो वो जेनेटिक प्रिंटिंग जिसको बोल सकते हैं हम, एक प्रिंट रहता है, एक जो है बहुत सारा डेटा रहता है। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो उनकी आदतें हैं, जो उनकी जो है वो जो कुछ भी उनका प्रेजेंटेशन है, उनको जो कुछ भी उनका जो है फिजिकल एक्टिविटीज और बाकी चीजें, वो जो है उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप असल में वही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मिजाज को हमको समझने में आसानी पैदा करता है। तो सफरा क्या है? बेसिकली सफरा जो है एक ऐसा मिजाज है जिसे हम लोग जो है एंड ड्राई, ये खुश्की और गर्मी से मंसूब कर सकते हैं। आग में जो खूबियां होती है, आग में एवरीबडी हियरिंग टू मी, एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी। जी सर। हाँ, आग में जो यस खूबियां, यस सर आग यस। में जो खवास होते हैं, वही खूबियां, वही खवास उस पर्टिकुलर पर्सन में देखने में आते हैं। कुछ जो डिफिकल्टी आती है कि बाबा पेशेंट एकदम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, लेकिन वो सफरा भी है। वो किस तरीके से है उसको हम लोग डायग्नोस करेंगे, वो आगे लास्ट में हम लोग उसको पहले समझेंगे। पहले सफरा के पूरे बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लेंगे पहले। लास्ट में फिर हम लोग जो जहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा तजब्जुब में हम लोग रहते हैं कि बाबा किस तरीके से हम लोग सफरा को, पेशेंट एकदम जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, एकदम शांत है,